हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमी अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा इंडिजीनियस या मूल निवासी वर्सेस माइग्रेंट और सेटलर्स जो किसी मुल्क में बाहर से आकर के बसते हैं उसके बारे में। इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि आम तौर से कुछ लोग ये बहुत बड़ा इशू इसे बनाए हुए हैं कि किसी भी मुल्क में राज करने का राइट है या वहाँ जो हकूक़ हैं वो मूल निवासियों के, मूल निवासी मीन्स जो वहाँ के इंडिजीनियस ओरिजिनल हैबिटेंट है उनका, और माइग्रेंट्स का कोई राइट नहीं है और उन्हें बाहर भगाया भी जा सकता है। देखिए इससे क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स में एक कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, हेट्रेड पैदा होती है और जो एक पीसफुल माहौल है वो डिस्टर्ब होता है। तो हमें बचना चाहिए इस तरह के नारों से जो कि एक डिवीज़न क्रिएट करें। ये सब पॉलिटिकल गेन के लिए भी होता है, कुछ अपनी इमेज को चमकाने के लिए भी होता है। जैसे यूपी में है पीडीपी, दलित और बैकवर्ड एंड अल्पसंख्यक, इस तरह का एक नारा है कि ये ग्रुप है। तो अगर आप इन्हें सब यूनाइट करेंगे, नो डाउट दे आर इन मेजॉरिटी, दे आर मोर देन 80%। तो उससे क्या होगा, जो सोकाल इससे बाहर हैं, तो इसका मतलब तो ये कि उनके और आपके बीच में एक हेटेड और एक दुश्मनी क्रिएट होगी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये मुमकिन ही नहीं है पूरी दुनिया में कि जो कहीं से माइग्रेंट्स आए हैं और सेटल हो गए हैं कि उन्हें आप निकाल सकते हो या उनके राइट्स कम करें। नॉट ओनली दिस, वही रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में जो इंडिजीनियस थे वो कहलाते थे रेड इंडियंस। वहाँ से यूरोप से लोग माइग्रेट हुए, वहाँ सेटल हुए और लोकल जो लाखों मिलियंस में थे उनका ऑलमोस्ट सबका मैसेकर कर दिया गया। और वहाँ आज इंडिजिनियस ना के बराबर है। जो रूल कर रहे हैं वो गोरे हैं, वाइट। ये वाइट कहाँ से गए? ये तो यूरोप से गए थे। दे आर नॉट इंडिजीनियस और वहाँ के मूल निवासी नहीं है। लेकिन क्या उन्हें हटा देंगे आप? जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में जो कहा जाता है कि द्राविड़ या ओबीसी या शेड्यूल्ड कास्ट, दे आर द इंडिजीनियस और बाकी सब माइग्रेंट सेटलर्स हैं। तो उस लिहाज से बाम सेम में जो कहा गया है, बाम सेम मीन्स बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन। तो मुसलमान भी एक तरह से सेटलर्स ही हैं। ठीक है, चूँकि इंडिया में एक कास्ट सिस्टम है तो लोअर कास्ट को आप कह सकते हैं दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम लोकल शेड्यूल्ड कास्ट या ओबीसी से कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा नंबर सेटलर्स हैं यहाँ भी। दूसरे, आप जब कहते हैं कि द्राविड़ और इनका है ओरिजिनली दे आर द इंडिजियन, क्या ये मुमकिन है कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य इन्हें आप मुल्क से निकाल देंगे? या उनसे जो सब उन्होंने कमाया है, खड़ा किया, उसे आप छीन लेंगे इस नाम पर? ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने मेहनत की और पूरी दुनिया इसी पर चल रही है कि 99% जगहों पर कि लोकल्स जो सो कॉल्ड इंडिजिनियस थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया और बाहर के लोगों ने आए, वहाँ सेटल हुए, उसे डेवलप किया और उसकी एक शक्ल बनाई। आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आइए। ऑस्ट्रेलिया में मैं सोचा करता था कि एक ईस्ट में है बिल्कुल एक मुल्क, वहाँ गोरे कहाँ से आए? गोरे तो यूरोप में होते हैं। तो बाद में वही मालूम हुआ कि जो ये सब माइग्रेंट्स हैं वहाँ जो है, ये सब वहाँ जाके सेटल हुए और जो लोकल लोग थे वहाँ के, उन्हें कहा जाता था, उनका नाम था ये
एब्रोजिनल एब्रोजिनल ये वहाँ के लोकल नेटिव्स थे, और उन नेटिव्स को 90% जो लैक्स में थे, जिनका वो मुल्क था, जिनकी वो ज़मीन थी, उनका मैसेकर किया गया, उन्हें आलमोस्ट ख़त्म करके उसके ऊपर कब्ज़ा आज वो गोरों का मुल्क है एंड वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। न्यूजीलैंड में आइए, न्यूजीलैंड कहाँ है और यूरोप कहाँ है? वहाँ भी यूरोपियन पहुँचे, उन्होंने धीरे धीरे पहले बिजनेस किया, कुछ चीज़ों पर कब्ज़ा करना शुरू किया, अब फिर लोकल्स को। लेकिन न्यूजीलैंड में ये ज़रूर हुआ कि जो अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में हुआ वहाँ नहीं हुआ। वहाँ के जो नेटिव्स मॉरीज कहलाते हैं, उनके राइट्स भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट भी हैं, उन्हें प्रॉपर्टीज़ भी दी जाती हैं, उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें पेंशन भी दी जाती है। तो वहाँ बाकायदा वहाँ ये ज़रूर किया इन माइग्रेंट्स ने या सेटलर्स ने जो यूरोप से गए, जिनका मुल्क है इस वक्त, कि उन्होंने लोकल्स को भी इज्जत भी दी है, उन्होंने प्रोटेक्शन भी दिया जो दूसरी जगहों पर नहीं दिया गया। अब फिजी में आइए, फिजी में जो मेजोरिटी है वो तो सेटलर्स की है, जो बाहर से माइग्रेंट है, और उसमें मेजोरिटी ऑफ दो माइग्रेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। तो क्या आप चाहेंगे कि वहाँ के माइग्रेंट जो हैं उन्हें सबको निकाल दिया जाएगा और वहाँ जो मूल निवासी उन्हें उनका सब पे अब दोबारा कब्जा हो जाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि आपस में टकराव हो, हेट्रेड हो। सच्चाई को आप बदल नहीं सकते। एक अजीब व गरीब हेट्रेड की जाती है ब्राह्मणों के खिलाफ कि साहब 90% पोजीशन ब्राह्मणों ने कब्जा की। ये माना कि ब्राह्मण टॉप पर रहा है, और जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है उसमें एक ब्राह्मण की बहुत बड़ी हैसियत है, उनकी एक पहचान है। लेकिन साथ साथ वो पहचान ऐसे नहीं, वो इंटेलिजेंट भी हैं, ज़हीन भी हैं, मेहनती भी हैं। तो ठीक है, थोड़े बहुत फेवर की वजह से हो सकते हैं, बाय एंड लार्ज वो अपनी मेहनत, अपनी अकल की वजह से टॉप पर बैठे हुए हैं, वो किसी के बैठे हुए नहीं है। तो अगर आपको हटाना है तो आपको उनसे कम्पीट करना पड़ेगा, आपको अपने को उनसे बेहतर साबित करना पड़ेगा। रहा डिस्क्रिमिनेशन तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में है। आप अमेरिका में जाइए, वहाँ ब्लैक्स जो हैं वो भी सेटलर्स है, वो सब अफ्रीका से ले गए एज ए लेबर और वो सेटल हो गए। अब उनके खिलाफ वहाँ नो डाउट दीजिए हेट्रेड, चूँकि वो माइग्रेंट है, लेकिन फाइनली उन्हें राइट्स दिए जा रहे हैं और वो वहाँ से निकल के कहीं और नहीं जा सकते। अब सबसे जो लेटेस्ट केस है वो है इजराइल का। इजराइल जो था वो फ़लस्तीन में एक लैंड था बहुत बड़ा, जिसमें अरब थे, वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, बट द मेजॉरिटी वाज ऑफ मुस्लिम। फ़लस्तीनियंस उनकी थी। वहाँ पर बाहर से ला करके यहूदियों को बसाया गया और एक मेजर जो एरिया था उसका नाम इजराइल रख दिया गया। लोकल्स जो थे फ़लस्तीनियंस, उन्हें इतना मारा और उन्हें धक्के दे करके बाहर निकाल दिया गया, और कानून ये बना दिया कि जो एक दफ़े बॉर्डर क्रॉस करके बाहर चला गया वो वापस नहीं आ सकता। ये हो रहा है वहाँ इंडिजीनियस जिसे कहिए, ये जो मूल निवासी वो देखिए। और ये इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस टाइम में जो बिल्कुल मॉडर्न है, जहाँ हर चीज़ विजिबल है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। आपने देखा पिछले 2 साल में वहाँ क्या हुआ है, किस तरह से उन मूल निवासियों का मैसेकर हुआ है, और वहाँ वही क्लिनसिंग हो रही थी जो कि अमेरिका में रेड इंडियंस की हुई, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ के लोकल्स थे, इंडिजीनियस थे, उनके साथ मैसेकर हुआ। वही इस ज़माने में जो प्लान था इजराइल का, वो क्लिनसिंग था कि इन्हें या तो धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाए या इन्हें मैसेकर करके मार दिया जाए और इस पर कब्जा कर लिया जाए। अब पूरी दुनिया देख रही थी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, ऐसे फॉर एग्जांपल यू कम टू मुस्लिम्स, मुसलमानों में एक बात करी जाती है कि साहब बड़ी जो कौम है सो कॉल्ड अशराफ, उन्होंने क्रश किया है छोटी कौमों को। वो क्रश नहीं किया,
असलियत यह है कि उनके यहाँ जो कल्चर है, तहजीब है, वो हज़ारों सैकड़ों साल की है। और जो ये सो कॉल्ड इंडिया में, वैसे तो इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं, लेकिन चूँकि यहाँ कन्वर्जन से ज़्यादातर हुए, जो लोअर कास्ट से हुए वो लोअर कास्ट कहलाती है मुसलमान में, जो अपर से हुए वो सैयद था, ब्राह्मण सैयद और ये कहिए राजपूत और पठान कहलाते हैं। तो लेकिन बेसिकली इस्लाम में कोई क्लास नहीं है, कोई जाति नहीं है। बट स्टिल अगर सैयद ऊपर बैठे हैं या पठान ऊपर बैठे हैं या राजपूत ऊपर, राजपूत तो खैर उतने कल्चर नहीं है, एजुकेशन और उसमें उतने बहुत आगे नहीं, लेकिन बहादुर कौम तो है, उन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, उन्होंने राज किया है, वो रूलर रहे हैं। उसी तरह से जो सैयद अगर ऊपर बैठे हैं या शेख ऊपर बैठे हैं तो अपने काबिलियत पे बैठे हैं, वो इसलिए नहीं बैठे हुए कि आपके रहमो करम पर या आपकी कौश पर बैठे हुए हैं। आपको अगर मुकाबला करना है तो आप फील्ड में आइए, पॉलिटिक्स में आइए या आप सोशल उसमें आइए लाइन में, आप उनसे बेहतर करके दिखाइए तो आपको सब मानेंगे। आपके यहाँ तो मस्जिद में है, देखिए एक सैयद पीछे की लाइन में खड़ा होता है, एक सो कॉल्ड जो मुसलमान ओबीसी है, बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड, वो आगे की जमात में होता है, इवन वो नमाज पढ़ा सकता है। तो आपके यहाँ ये नहीं, तो इस तरह की बातें करना, ये आपस में हेट्रेड क्रिएट करना है। जो है आज की तारीख में वो है, अच्छा है, वो किसी भी जात का हो उसकी इज्जत करेंगे। और यही कि ब्राह्मण सुपीरियर, वहाँ तो रिलीजियसली भी सुपीरियर है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, उनमें अल्लाह ने अकल भी ज़्यादा दी है, वो मेहनती भी काम है, मेहनती भी लोग हैं, उनमें विज़न भी है। दैट इज़ द रीज़न। जैसे बनिया को बिजनेस का विज़न है, उस तरह का बिजनेस ना तो ब्राह्मण जहाँ लेकर सबसे टॉप पर है वो कर सकता है, ना राजपूत कर सकता है, ना दूसरे कर सकते हैं। वो एक गॉड गिवन गिफ्ट है कि उस बिजनेस को अच्छी तरह चलाना, सही तरीके से एस्टेब्लिश करना, वो वैश्य ही का काम है, बनिए ही का काम है, वो किसी और का नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें इस हैट्रेड से बचना चाहिए, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि सोसाइटी में डिवीज़न हो। तो ये मूल निवासी वर्सेस माइग्रेंट्स या इंट्रूडर्स या सेटलर्स, इसे हम ज़्यादा हवा ना दें। थैंक यू वेरी मच।